नारायण स्वामी को मनमोहन सिंह जी नहीं भेजते, खुद आते जो है। जी, बहुत मैं शुक्रिया आपको सर। बताऊं, कृपया हमारे मुझे साथ खुद बने रहिएगा सर, इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल एडा में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये आंदोलन तो अब बड़ा तीव्र और इसकी गति तेज और इसमें आग अब बढ़ती जा रही है। सरकार जिद पर क्यों आमादा है, अड़ियल रुख क्यों अख्तियार रखी है? आखिर इन स्टूडेंट्स के बीच जाकर इनसे बात करने या किसी न्यूट्रल लोकेशन पर बात क्यों नहीं करना चाहती? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के बाद जहाँ जहाँ पर छात्र बड़ी संख्या में रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, इलाहाबाद से लेके कई और ज़िलों में आंदोलन हुए और लोग तैयारी में हैं। बहुत सारे लोग यूपी से दिल्ली जा भी रहे हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं। ये बात, इस आंदोलन को चाहे विपक्ष के आंदोलन के तौर पे देखा जाए, चाहे जो लोग अराजक लोगों के आंदोलन के तौर पर देखा जाए, चाहे जो आरोप लगे इस आंदोलन पर, लेकिन एक बात ये सत्य है कि जो छात्राओं पर, बच्चियों पर, लड़कियों पर लाठियां चलाई है, उसको पूरे देश में किसी ने सही नहीं माना है। और इस बात को लेकर गांव-गांव में चर्चा है कि ये पिटाई और इस तरह से लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कर रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं, कि कौन इसको हवा दे रहा है, कौन पानी दे रहा है, कौन खाना दे रहा है, इन विषयों के इतर आंदोलन किन कारणों से हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाकी सब पे ध्यान है, लेकिन मूल बात पर ध्यान नहीं है। देश की बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है नीट की, यूजी की, और इसमें अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हो जाए या जमकर धांधली हो जाए, तो भविष्य जो युवाओं का है, छात्र छात्राओं का है, वो आखिर करेंगे क्या? अगर उनको ये संदेह हो गया कि ये पेपर लीक था या भ्रष्टाचार हो गया, तो फिर उनकी मेहनत, सालों की मेहनत, सब पर पानी फिर जाता है। तो उनके सामने रास्ता क्या बचता है? तो सरकार को फिर पारदर्शी सिस्टम जो कहती है कि हमने बनाया है, और जब उस पर लोगों का विश्वास नहीं है, तो वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का जो लोग सपना लेकर आए हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, मेहनत है, सब दम तोड़ देती हैं। ये तो जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर शंका है तो शंका का समाधान करो और बताओ कि जो आपकी शंका थी वो निराधार थी, निर्मूल थी। और अभी तक तो इस पर कोई बात आई नहीं है। पूरे देश की निगाह दिल्ली के आंदोलन पर है। लाठी खाकर, पानी, वाटर कैनन, आंसू गैस, तभी लोग डटे हैं, जा नहीं रहे हैं। रात होती है, सवेरा होता है, फिर वही क्रम चालू हो जा रहा है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि विपक्ष इसको धार दे रहा है। काकरोच पार्टी के अपना कोई आंदोलन नहीं बचा है जी, लेकिन क्या बीजेपी सब मामलों को जानकर अनजान बन रही है? क्या वो दिखावा कर रही है, या वो कहना चाहती है कि हम छात्रों के आंदोलन को तो मानेंगे, विपक्ष के आंदोलन को नहीं मानेंगे? आज वो बातें याद आती हैं। कहते थे कि कोयला घोटाला हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, रुपया गिर गया, काला धन, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, मनमोहन, इन्हीं सब वादों पर तो आपके लोगों ने विश्वास किया था। आरोप जो लगाया था आपने, उस पर जनता ने आपको भरोसा दिया, ताकत दी कि आपके ये जो आरोप हैं, जो आपके वादे हैं, वो आने वाले वक्त में पूरा होगा। अब उन पर अमल करो और उन पर अमल करके दिखाओ। घरों में क्या हालात हैं वीरेंद्र जी? आज हमसे कुछ लोग मिले, बोले घर में खेमेबंदी हो गई है। क्या कह रहे हैं बच्चे? देखिए, जिन घरों में बच्चे हाई स्कूल, 11, 12, ग्रेजुएशन में हैं, वो भी सोशल मीडिया के द्वारा चुपके इधर उधर से इस आंदोलन के लिए अपने परिवार में चर्चा करते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको मदद की जाए, जो छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। वो यही जानते हैं कि इसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कि आम आदमी पार्टी कर रही है, कि अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है। उनको ये पता है कि सरकार ने पिटवा दिया, लाठी डंडे चल गए।
तो ये बीजेपी को इस आंदोलन से कोई फायदा हुआ इसका तो अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन समझदारी ये कहती है कि अगर झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच जाता है तो एक नहीं 1000 बार झुक जाओ और उस रिश्ते को बचा लो, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज है मुकेश जी। और सरकार को विपक्ष के आंदोलन में, संसद के आंदोलन में और छात्रों के आंदोलन में अंतर करना होगा। ये आंदोलन के इस अंतर को समझे, सबको एक आंदोलन न माने और ये किसी पार्टी और किसी संगठन के भविष्य के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, यह आंदोलन जी छात्रों के लिए हो रहा है। कंक्लूड करें और वीरेंद्र जी। इस देश में संघर्ष का मार्ग, शांति का मार्ग जी। सबका अधिकार है और संयम से काम ली। वीरेंद्र जी, आज आपकी आवाज कुछ कट रही है, क्या हवा ज्यादा तेज चल रही क्या? हाँ, हवा है, माहौल है, सब है। हाँ, लग रहा है इस आज। तरह से चल रहा है। हाँ, ये बात आलोक शर्मा कैसे समझेंगे? वो तो एसी में बैठे हैं, आप देखो फील्ड में खड़े हो। हालांकि हम लोग भी एसी में ही बैठे। बोलिए वीरेंद्र जी। वो उनके माता पिता यहाँ पर चिंतित हैं जी, और उन माता पिता की चिंताओं को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि या पुलिस कर्मियों का या छात्रों का, सब इस देश का नुकसान है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड कर लें, आपकी ऑडियो बहुत क्रैक आ रही है। जी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी,